देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं कोरोना के विलन चीन की, जो कि एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है भारत के इर्द गिर्द। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब एक ऐसी कड़ी बना रहा है जिससे कि भारत को घेरा जा सके। इसमें पाकिस्तान है, इसमें बांग्लादेश है, इसमें श्रीलंका है और इसमें नेपाल है। अब एक ऐसी खबर जो कि बहुत फिक्र कर रही है, क्योंकि नेपाल से हमारा बड़ा पुराना गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नेपाल जाते हैं, और उस नेपाल को लेकर चीन ने क्या रणनीति बनाई, कैसे उसको उकसाया, ये देश की बहुत बड़ी फिक्र है। खुद देखें रिपोर्ट। भारत का अटल प्रहरी हिमालय, जो दुनिया की 1/3 जनसंख्या के लिए जल का स्रोत है, जिस पर्वत पर दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 10 चोटियां हैं, जिस पर्वत पर कुदरत की कठिन चुनौतियों से लड़ते हुए भी करीब 4 करोड़ लोग बसे हुए हैं, उसी पर्वत के एक छोटे से हिस्से के लिए 2 सदाबहार दोस्त देशों में दरार आ गई है, और वो इलाका है कालापानी लिपुलेख का। तो आखिर भारत और नेपाल के बीच ऐसा हुआ क्या जिसने 2 देशों के बीच दरार डाल दी? इसे विस्तार से समझने के लिए पहले हिमालय के उस नक्शे को समझिए। इस नक्शे में आपको भारत, नेपाल, चीन की बाउंड्री दिख रही है, और साथ में 3 पॉइंटर दिख रहे हैं: लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख। इसी घाटी से हिमालय की तमाम नदियों में से एक नदी निकलती है जिसे काली नदी कहा जाता है, और महाकाली भी। पर्वत के इसी 355 वर्ग किलोमीटर के टुकड़े के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है, और परंपरागत रूप से अपने मित्र देश भारत के सामने खड़ा है। कैसे, ये भी समझिए। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली ने 26 मई को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और उसके बाद नेपाल की संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस प्रस्ताव में कहा गया है कि लिपुलेख, कालापानी का इलाका नेपाल का है। अब संकट ये है कि भारत कोरोना से लड़े या फिर नेपाल से विवाद सुलझाए। ये जो बॉर्डर का मसला है ये बहुत दिनों से चल रहा है, और एक जॉइंट कमीशन ने सारा बॉर्डर नाप के उसको हल करने की कोशिश की है, जिसमें से 98% तो रिजॉल्व हो गया है। सिर्फ 2 मुद्दे रह गए हैं, एक सुस्ता का मुद्दा और एक ये काले पानी का मुद्दा। और दोनों सरकारों ने उस वक्त ये तय किया था कि जब तक हम बातचीत से इन दोनों मुद्दों को नहीं सुलझा देते हैं, तब तक हमको स्टेटस को रखना चाहिए। अब नेपाल ने वो स्टेटस को बदल दिया है, तो उससे मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में काफी नाराजगी है, और मैं समझता हूँ भारत के पास एक केस है, तो वो नेपाल की जनता के सामने भी लाए और नेपाल सरकार से कहे कि आप 150 साल तक तो इस मुद्दे पर चुप रहे। नेपाल की 150 साल की खामोशी की परतें खोलने से पहले बात करते हैं, याद करते हैं उस तारीख की जब सब कुछ बदल गया। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रास्ते का उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली इस सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन किया गया था, जो भारत को चीन से जोड़ता है और जो मानसरोवर तक जाता है। 17,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर यह सड़क बनी है। 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 5 सालों में बनी है। अभी मानसरोवर जाने में 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगता है। लिपुलेख के रास्ते अब मात्र 90 किलोमीटर की सड़क यात्रा करनी होगी। गौर करने की बात यह है कि 5 साल तक सड़क बनती रही और नेपाल खामोश रहा। सड़क बनाने में तमाम अड़चनें आईं, और बहुत सब्र के साथ उन अड़चनों को दूर करके 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, और सड़क का जैसे ही उद्घाटन हुआ, नेपाल चीन के उकसावे में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि कुछ समय से नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली की कुर्सी भी डगमगा रही थी। उन्होंने 2017 में देशभक्ति को हवा देकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को सत्ता में पहुंचाया था, जिसे प्रचंड की माओवादी पार्टी का भी साथ मिल गया, और ओली की 30 साल बाद सबसे शक्तिशाली सरकार बन गई। लेकिन जब प्रचंड की नेपाली कांग्रेस से करीबी की खबर आई तो ओली घबरा गए। अंदरूनी कलह में फंसे रहे ओली को एक नया बहाना मिल गया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि भारत को इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि नेपाल की राजनीति और उसके भारत विरोध में चीन की साजिश छिपी हुई है, और नेपाल
भारत को चीन से दोस्ती गांठ लेने के भय से डराना चाहता है। उसमें नेपाल का एक नया नेशनलिज्म उभर कर आया हुआ है। अब वो 1816 से पहले की बात ही नहीं करते हैं। देखिए, नेपाल एक राज्य बना है 1769 में। उससे पहले तो सभी छोटे मोटे टुकड़े इधर उधर बटे हुए थे सब के सब। भारत में एक तरह से नेपाल घुला मिला था। वो सीमाएं पृथ्वी नारायण शाह ने बनाई और उसके बाद में कुछ शाह राजाओं ने उसको आगे बढ़ाया, जो वो 1816 की संधि में उनको देना पड़ा। तो इतिहास को आप किस जगह से शुरू करेंगे, ये कोई आपकी अकेले की राय नहीं हो सकती, मिलजुल के राय होगी। इस विवाद में कुछ मील के पत्थर भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। नेपाल 1816 की सुगौली संधि को ही मानता है, जिसमें महाकाली यानी काली नदी को सीमा माना गया। नेपाल मानता है कि ये ही सिर्फ एक वास्तविक संधि है, बाकी गलत है, जबकि वो अंग्रेज़ों का दौर था और उसके बाद उस दौर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। 1963 में नेपाल और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया और फैसला किया कि दोनों देश लिपुलेख को आवाजाही के लिए खुला रखेंगे, और ये बात तब की है जब 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत बैकफुट पर था। 1997 में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजरात की पहल से बातचीत शुरू हुई और सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों में कई स्तरों पर बैठक हुई, जिसके बाद 2003 तक आते आते काला पानी का मामला एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन 2019 के नवंबर में भारत ने जब एक मैप जारी किया और लिपुलेख काला पानी के बीच 66 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को भारत में दिखाया, तो नेपाल विवाद खड़ा करने लगा। दरअसल इसके पीछे चीन है, जो भारत के लगातार बढ़ते कदम से डरा हुआ है और ड्रैगन का देश भारत को ये संदेश देना चाहता है कि अगर भारत अमेरिका के और करीब जाएगा या फिर उसके कारोबार को अपने यहाँ लाएगा, तो वो पड़ोसी मुल्कों को मिलाकर भारत की सीमा पर विवाद पैदा कर सकता है। हालांकि दोनों देशों को भरोसा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। नेपाल चीन के जाल से बाहर आएगा और उस भारत के साथ कदम ताल मिलाएगा जिसने इतिहास की हर जंग गोरखा रेजिमेंट के साथ मिलकर जीती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।